जी नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत एक बार सभी बच्चों का एजुकेटर्स प्लस परिवार में। मैं हूं सचिन। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और जैसा कि आपको दिख रहा है, आज का जो टॉपिक है बेटा वो है मार्केटिंग मिक्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है बेसिकली, इस पर आज हम बात करते हैं। जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है मार्केटिंग मिक्स, इसका मतलब यहां पर बहुत सारे क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे मार्केटिंग के, जिसको इंटीग्रेट करके आज हमें समझना है। मार्केटिंग जो आप हमेशा से समझते आए हैं कि इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ये इतना व्यापक क्यों है? बिकॉज इसके अंदर आप बहुत सारे कंपोनेंट्स देखते हैं जिनको हम जोड़कर मार्केटिंग मिक्स बनाते हैं। मार्केटिंग मिक्स का जो टर्म है ये किसने कॉइन किया था, यहां से सवाल आपका बनता है। तो मार्केटिंग मिक्स बेसिकली जो कॉइन किया है वो किया है आपके नील बोर्डन ने। किसने कॉइन किया है? नील बोर्डन। तो याद रखना ये शब्द आपका कॉइन किया है जिसको, वो है आपके नील बोर्डन साहब। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट कौन से हैं। तो याद रखना इसमें आपने 4 पीस पढ़े होंगे और इसके एडिशनल 3 पीस भी पढ़े होंगे, जिसमें 4 पीस आपको जो दिए हैं वो है किसने? मैकार्थी। मैकार्थी का नाम आपने पढ़ा होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि मैकार्थी ने मार्केटिंग मिक्स दिया है या मार्केटिंग मिक्स के 4 पी दिए हैं। तो याद रखना ये 4 पी किसने दिए हैं? मैकार्थी ने। और जो एडिशनल 3 पीस आपको देखने को मिलते हैं ये दिए हैं आपके बूम एंड बिटनर। इनका भी नाम आपको याद रखना है, यहां से भी आपका सवाल बनता है। तो मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है इसको कॉइन किया है नील बोर्डन साहब ने। 4 पीस जो इसके कंपोनेंट हैं वो दिए हैं मैकार्थी ने। ये वही 4 पी है जिसमें हम लोग पढ़ते आए हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और 3 पीस जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर मैं बात करूं आपके 4 पीस की, सबसे पहले 4 पी पर डिस्कस करते हैं। मैकार्थी साहब ने ये जो 4 पी दिए हैं इसमें सबसे पहला आपको दिख रहा है प्रोडक्ट। यहां पर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? आप जो हमेशा से बोलते आए हैं कि मार्केटिंग काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही व्यापक है। इसका मतलब इसमें कई चीजें जुड़ी हुई हैं। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट का लेंथ कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट लाइन क्या है, ऐसे कई टर्म्स आप पढ़ते हैं प्रोडक्ट के अंदर। इसको अगर हम देखें तो किससे जोड़कर देख सकते हैं? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर देख सकते हैं। जैसे प्रमोशन मिक्स आपने कभी पढ़ा होगा, ऐसे ही मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट मिक्स देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग के अंदर क्या क्या स्ट्रेटजी है, आप किस प्रकार की प्राइसिंग कर रहे हो। बहुत सारी प्राइसिंग आपने पढ़ी होंगी, इसका अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें स्किमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग, आपके 2 पार्ट प्राइसिंग, इंग्रेडिएंट प्राइसिंग, बहुत सारी प्राइसिंग आपने देखी होंगी। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं किसके अंदर? प्राइसिंग के अंदर। और यदि बात हो आपकी प्लेस की, तो प्लेस का मतलब है कोई भी उत्पाद अंतिम उपभोक्ता तक, यानी कि प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक जब पहुंचता है तो डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से पहुंचता है। इन डिफरेंट चैनल्स को हम पॉपुलरली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं ये कौन से हैं? इसमें आप होलसेलर, रिटेलर, इस सभी चैनल्स की बात करते हैं। तो यहां पर जो प्लेस का मतलब है बेसिकली ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो कई बार इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है या नहीं। तो यस, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है। और किससे ये डिनोट कर रहा है? ये प्लेस से डिनोट कर रहा है। इसके बाद आता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर भी आप मिक्स पढ़ते हैं, यानी कि प्रमोशन मिक्स। प्रमोशनल टूल्स क्या हैं, किन किन माध्यमों से हम जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं और उसकी कितनी इंटेंसिटी है, ये हर एक चीज आप प्रमोशन के अलग अलग टूल्स के माध्यम से देखते हैं। हर एक उत्पाद का एक अलग स्तर का प्रमोशन टूल होता है जो उसके लिए रिलेवेंट होता है। यदि आप एक ऐसे उत्पाद की प्रमोशन करना चाहते हैं जो बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग होता है, मास स्केल पर जिसका कंजम्पशन होता है, जिसके लिए आप लाखों करोड़ों लोगों तक उस बात को पहुंचाना चाहते हैं, उस उत्पाद के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो वहां पर एडवर्टीजमेंट आपका बेस्ट मेथड होता है। क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक ऐसा मेथड है जिससे आप लाखों लोगों तक एक साथ पहुंच सकते हैं,
जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी हम अलग से एक पूरा वीडियो बनाएंगे प्रमोशन मिक्स क्या होता है। तो फिलहाल आप ये समझिएगा कि आप यहां पर प्रमोशन मिक्स देख रहे हैं, राइट। प्लेस में आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, प्राइसिंग में आप प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, और बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं। ये मान के चले कि लगभग 20 से 25 प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आपकी ऐसी हैं जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्ट मिक्स, जिसमें प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट विड्थ, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट कैटेगरी, ये सभी टर्म्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका मार्केटिंग मिक्स के बारे में 4P। ये मैंने अभी आपको जो समझाया वो क्या है, 4P है, यानी कि ये मैकार्थी साहब की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? मैकार्थी साहब की बात हो रही थी, ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें एडिशनल 3P की, तो वो एडिशनल 3P कौन से हैं? दैट इज पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ध्यान रखना, फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये जो 3P है, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ये किसने दिए हैं? तो इनकी बात होगी बूम एंड बिटनर, इनका नाम याद रखिएगा। तो बूम एंड बिटनर ने 3P दिए हैं, दैट इज पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। यहां पर पीपल का मतलब क्या है? ये उन लोगों की बात है जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस, पीपल और फिजिकल एविडेंस, ये तीन चीजें सर्विस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो यहां पर आप एक चीज और सीखिएगा, अगर कोई पूछता है कि ये एडिशनल 3P किस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो मुख्य रूप से ये सर्विस को फोकस करते हैं, यानी कि ये सर्विस ओरिएंटेड है, राइट। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाए, तो जब हम अभी बात कर रहे थे 4P की, तो 4P को आप किससे जोड़कर देखते हैं? ये जो 4P आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका बेसिकली प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये आपका प्रोडक्ट से, यानी कि कुल मिला के हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, उत्पादन की बात कर रहे हैं। तो उत्पादन में ये चार चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उत्पादन के अंदर ये चार चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं। और अगर मैं बात करूं 3Ps की, तो उसमें सर्विस सेक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसको आप मैन्युफैक्चरिंग से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो जब उत्पादन की बात है, तो हम इसको विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग से जोड़कर देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा इसे हम सर्विस से जोड़कर देख सकते हैं, सेवाओं से जोड़कर देख सकते हैं। ये जो 3P आपको दिख रहे हैं, इसमें पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं, जिनके साथ आप जब तक सर्विस लेंगे तब तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि सर्विस इनसेपरेबल है। सर्विस को आप सेपरेट नहीं कर सकते उन सर्विस प्रोवाइडर से जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं, तो आप हमारे साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो पीपल है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पार्ले जी बिस्किट परचेज करते हैं, तो आपको इससे मतलब नहीं है कि पार्ले जी कंपनी कैसे बना रही है, कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसेस उनका यूज हो रहा है, कौन से लोग उन्होंने एंगेज किए हैं। आपको एंड प्रोडक्ट से मतलब होता है। लेकिन सर्विस के केस में हर एक चीज जरूरी है कि कौन से लोग हमें सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि आपका इंटरेक्शन होता है उनसे। प्रोसेस, किस प्रक्रिया से सर्विस दी जा रही है। आप बैंक से, बैंक में आप अकाउंट ओपन कराते हैं, तो प्राइवेट बैंक में जा रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक में जा रहे हैं, उनमें भी कुछ स्पेसिफिक बैंक्स हैं, कुछ ऐसी बैंक्स जो बेहतर सर्विसेज देती हैं, उनकी प्रोसेस बहुत स्मूथ है। ये सारी चीजें आप देखते हैं। तो सर्विस के अंदर प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी क्या प्रक्रिया है, हम आपको कोर्सेज दे रहे हैं, हम कैसे आपको क्लासेस देते हैं, कैसे आपको पीडीएफ देते हैं, क्या क्या हमारे टेस्ट वगैरह रहते हैं, ये हमारा कार्य करने का तरीका क्या है। तो वो प्रोसेस सर्विस के क्षेत्र में बहुत मायने रखता है। और अगर फिजिकल एविडेंस की बात करें, तो ये वो स्पेस है जिसमें आपको सर्विसेज दी जा रही है। ये वो स्पेस है, जैसे आप बैंक में जाते हैं, तो बैंक में आपको बैठने की व्यवस्था है प्रॉपर, आपको वहां पर पानी की व्यवस्था मिलेगी, आपको वहां जो भी कार्य किया जा रहा है उसके लिए जो भी फिजिकल एविडेंस है, वो हर एक चीज आपको बिल्कुल अप टू डेट देखने को मिलेगी। तो जो इंफ्रा है वो बहुत मायने रखता है, खासकर सर्विस के क्षेत्र में, जिस एरिया में सर्विस दी जा रही है। चाहे आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट्स परचेज कर रहे हो, चाहे आप जो है बैंक के अंदर वेटिंग में हो, या फिर आप हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर की सर्विसेज ले रहे हो, इन सभी एरियाज में वहां का जो स्पेस है जिसमें आपको वो सर्विस दी जा रही है, जो इंटरफेस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो यहाँ 3 चीजें आपकी मुख्य रूप से सर्विस के केस में देखी जाती हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वो है पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। क्लियर है? तो 4P किसने दिया? मैकार्थी ने दिया। 3P किसने दिया? वुमेन विटनर। ये जो 7P हैं इनको हम अगर जोड़ दें तो हम 7Ps बोल देते हैं, दैट इज मॉडर्न P, जिसमें कि ट्रेडिशनल P हमारी 4P थी, उनमें हमने एडिशनल 3P जोड़ी और हमारा ये 7Ps बन गया। तो ये जो टर्म है वो कॉइन किसने किया था? वो कॉइन किया है नील बोर्डन ने। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। मार्केटिमिक्स का टर्म किसने कॉइन किया है, 4P किसने किया है और 3P किसने दिया है, और इनके मीनिंग क्या होते हैं, राइट? तो ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, बाद में हम इसके अलग अलग जो कंपोनेंट है इस पर भी वीडियो जल्द आपको देंगे। ठीक है? ओके बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।